Hello students, welcome to my channel VKARS, the Temple of Education. In this video, we will continue the chapter set theory और आज हम शुरुआत करेंगे practical problems on union and intersection of two sets. देखिए practical problems on union and intersection of two sets. आप अभी जो पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हम प्रैक्टिकल लाइफ में इसको इस्तेमाल करते हैं। मोस्टली जो न्यूज़ चैनल होते हैं वो इनका इस्तेमाल करते हैं सर्वे करने के लिए, इलेक्शन के टाइम पे या किसी स्कूल या कॉलेज का सर्वे करने के लिए, और भी बहुत सारी जगह पे इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए इसके लिए आपको एक फॉर्मूला इस्तेमाल करना है और वो फॉर्मूला है कि ए यूनियन बी अगर हम करते हैं, दो सेट की अगर हम यूनियन करते हैं तो उसमें कुल मिला के कितने एलिमेंट्स होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, तो वो होते हैं सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं प्लस सेट बी में जितने एलिमेंट्स हैं प्लस माइनस सेट ए और बी में जो कॉमन है वो। तो ये फॉर्मूला है दो सेट्स की यूनियन में कुल मिला के कितने एलिमेंट्स होंगे वो कैलकुलेट करने का। आप इसे वेन डायग्राम की हेल्प से वेरीफाई कर सकते हैं। ये हमने एक रेक्टेंगल बनाया यूनिवर्सल सेट के लिए, यहाँ पे सिंबल यूनिवर्सल सेट का आप अंदर भी दिखा सकते हैं, और ये हमारे पास सेट ए है और ये हमारे पास सेट बी है, और हमें चाहिए ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में एलिमेंट्स कौन से होंगे, ए के सारे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, बी के सारे यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। लेकिन ऐसा करते समय जो ये कॉमन वाले एलिमेंट है वो दो बार आ गए, तो मैंने एक बार क्या कर दिया माइनस, जो कॉमन एलिमेंट्स उनको एक बार क्या कर दिया माइनस। इससे मुझे पता लग जाएगा कुल मिला के कितने एलिमेंट्स हैं ए यूनियन बी में। तो वेन डायग्राम की हेल्प से हमने इसको समझा है। अब इसके ऊपर जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं वो हम एनसीईआरटी से ही करेंगे और सोल्ड एग्जाम्पल हम करेंगे और एक्सरसाइज आप लोगों को करनी है। देखिए ये आपकी एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 23 इस एक्सरसाइज के लिए, उसमें बोला गया है x एंड y आर टू सेट्स, x और y दो सेट हैं, सच दैट x यूनियन y हैज 50 एलिमेंट्स। तो x यूनियन y, इसमें कुल मिला के जो एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y वो 50 दिए हुए हैं, 50। फिर इन्होंने बोला x हैज 28 एलिमेंट्स एंड y हैज 32 एलिमेंट्स। जो सेट x है उसमें कुल मिला के 28 एलिमेंट्स हैं और जो सेट y है उसमें कुल मिला के 32 एलिमेंट्स हैं। तो आपको क्या करना है, x और y में कॉमन एलिमेंट्स कितने हैं ये आपको फाइंड करना है। तो आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन टू सेट x एंड y, ये कितने हैं। तो अभी आपने एक फॉर्मूला सीखा है। देखिए हमें पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y इक्वल होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट x इंटरसेक्शन y। तो आपको ये 50 दिया हुआ है, ये आपको 28 दिया हुआ है और ये आपको 32 दिया हुआ है, और कॉमन वाले एलिमेंट्स कितने हैं ये आपको फाइंड करना है। तो यहां से ये इधर आके प्लस हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y, और 50 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 28 और 32
ये हो गए 60, 60 में से 50 इधर आगे माइनस होगा तो कितने बचे 10। तो x और y सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं 10 है। तो बहुत इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 24। देखिए एग्जाम्पल नंबर जो 24 है उसमें बोला गया है इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। एक स्कूल में कुल मिला के 20 टीचर हैं जो या तो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं या फिजिक्स, या दोनों। इसका मतलब मैथ्स और फिजिक्स का यूनियन दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ टीचर हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स और बोथ, यानी कि आपको दिया हुआ है मैथ यूनियन फिजिक्स, कितने दिए हुए हैं 20 टीचर्स। फिर आपको बोला गया है आउट ऑफ दीज 12 टीचर्स मैथमेटिक्स, इनमें से 12 मैथ पढ़ाते हैं। तो नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच मैथ्स इज इक्वल टू 12। और जो फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर हैं वो आपको कैलकुलेट करने हैं। जब आपको दिया हुआ है कि 4 ऐसे टीचर हैं, 4 ऐसे टीचर हैं जो दोनों ही चीजें पढ़ाते हैं, मैथ्स भी और फिजिक्स भी। इसका मतलब आपको मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स दिया हुआ है 4, और आपको कैलकुलेट करना है कि फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर कितने हैं। तो बहुत सिंपली ये सॉल्व हो जाएगा। अभी तक शायद आपने सोच भी लिया होगा क्या करना है। देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ टीचर्स मैथ्स यूनियन फिजिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ टीचर टीच मैथ्स, नंबर ऑफ टीचर्स टीच फिजिक्स माइनस नंबर ऑफ टीचर टीच मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स। तो आप ये देखिए, ये आपको दिया हुआ है 20, मैथ्स आपको दिया हुआ है 12, ये आपको फाइंड करना है, और ये आपको दिया हुआ है 4। अब 12 में से 4 गए 8 इधर आके माइनस होगा तो कितने होंगे 12। तो नंबर ऑफ टीचर हु टीच फिजिक्स इज इक्वल टू 12। तो बहुत इजीली हमने इसको क्या कर दिया है, सॉल्व कर दिया है। ठीक है। अब एग्जांपल नंबर 25 देखिए। एग्जाम्पल नंबर जो 25 है उसमें बोला गया है इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स। एक क्लास है जिसमें कुल मिला के 35 स्टूडेंट्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 35। तो ये जो 35 स्टूडेंट्स हैं इनका सर्वे किया गया और इनसे पूछा गया कि इनमें से कितनों को क्रिकेट पसंद है और किसको फुटबॉल पसंद है। तो 24 जो स्टूडेंट्स है उनको क्रिकेट पसंद है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक क्रिकेट 24, और इनमें से 16 स्टूडेंट्स को फुटबॉल पसंद है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक फुटबॉल इज इक्वल टू 16। और ये बोला गया है कि ये 35 के 35 जो स्टूडेंट्स हैं इन सभी को, इन दोनों में से कोई ना कोई गेम तो पसंद है ही, या फिर दोनों ही पसंद हो किसी को, लेकिन कोई ना कोई गेम तो पसंद है ही। इसका मतलब आपको बोला गया है कि क्रिकेट यूनियन फिजिक्स फुटबॉल सॉरी क्रिकेट यूनियन फुटबॉल कितने हैं 35 है। तो आपको यह बताना है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको दोनों ही गेम पसंद है। तो आपको कैलकुलेट करना है क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल। तो अभी तक आपको पता लग ही गया होगा क्या करना है, हम कॉमन से क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो देखिए यहां पे नंबर ऑफ क्रिकेट यूनियन फुटबॉल इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रिकेट प्लस नंबर ऑफ फुटबॉल माइनस नंबर ऑफ क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल। तो ये है हमारे पास 35, ये है हमारे पास 24, ये है 16, और ये हमें फाइंड करना है। ये इधर आगे प्लस हो जाएगा नंबर ऑफ क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल, और ये उधर आके माइनस हो जाएगा। तो 24 और 16 हो जाएंगे 40, और 35 इधर आगे माइनस, तो कितने हो गए 5। यानी 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको दोनों ही गेम क्या है पसंद है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 26। देखिए एग्जाम्पल नंबर 26 में बोला गया है इन ए सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल। एक स्कूल के 400 बच्चों का सर्वे हुआ है। तो
टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं 400। तो एक स्कूल के 400 बच्चों का सर्वे हुआ है। इनमें से 100 स्टूडेंट्स जो हैं वो एप्पल जूस पीते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेक एप्पल जूस इज इक्वल टू 100। और 150 स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑरेंज जूस पीते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेक ऑरेंज जूस 150। और इनमें से 75 ऐसे हैं जो दोनों ही जूस का इस्तेमाल करते हैं, एप्पल भी और ऑरेंज भी। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कॉमन टू एप्पल जूस एंड ऑरेंज जूस इज इक्वल टू 75। तो आपको यहां पे कैलकुलेट करना है कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको कोई भी जूस पसंद नहीं है, ना एप्पल ना ऑरेंज। तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए पहले हम वे स्टूडेंट्स की संख्या निकालेंगे जिनको कोई ना कोई जूस पसंद है, चाहे वो एप्पल हो चाहे ऑरेंज चाहे दोनों। यानी हम निकालेंगे एप्पल यूनियन ऑरेंज। और फिर हम उसको 400 स्टूडेंट्स में से माइनस कर देंगे, तो वो बाकी वो स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएंगे जिनको कोई भी जूस पसंद नहीं। तो देखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एप्पल यूनियन ऑरेंज, ये वे स्टूडेंट्स हैं जिनको एप्पल या ऑरेंज जूस में से दोनों में से कोई ना कोई एक तो पसंद है या दोनों पसंद है। तो ये आएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक एप्पल जूस प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक ऑरेंज जूस माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स which like both apple and orange juice, यानी which are common to apple and orange juice। तो यहां पे ये हमें दिया हुआ है 100, ये दिया हुआ है 150 और ये हमें दिया हुआ है 75। तो ये आ जाएगा 175। तो ये 175 स्टूडेंट्स को कोई ना कोई जूस पसंद है। अब जिनको कोई भी जूस पसंद नहीं है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who do not take any juice, जो दोनों में से कोई जूस नहीं पीते, तो वो है 400 माइनस 175, यानी कि 225। 225 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कोई भी जूस पसंद नहीं है। अब हम लास्ट एग्जाम्पल देखेंगे। ये 27 जो एग्जाम्पल है वो लास्ट एग्जाम्पल है। उसके बाद एक्सरसाइज में यहाँ पे 8 क्वेश्चंस हैं, वो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 27, एग्जाम्पल नंबर 27 में बोला गया है कि 200 इंडिविजुअल्स हैं विद स्किन डिसऑर्डर, यानी 200 व्यक्तियों को स्किन डिसऑर्डर है। तो टोटल पर्सन विद स्किन डिसऑर्डर इज इक्वल टू 200। अब इनमें से ये जो स्किन डिसऑर्डर है उसको ठीक करने के लिए 120 पर्सन्स को केमिकल फर्स्ट दिया गया है। तो नंबर ऑफ पर्सन ट्रीटेड विद केमिकल फर्स्ट इज इक्वल टू 120 और 50 व्यक्तियों को केमिकल 2 दिया गया है। नंबर ऑफ पर्सन्स ट्रीटेड विद केमिकल सेकंड इज इक्वल टू 50 और ऐसे जिनको दोनों ही केमिकल देने पड़े हैं वो 30 हैं। तो नंबर ऑफ पर्सन्स ट्रीटेड विद बोथ C1 एंड C2 इज इक्वल टू 30, यानी कि जो दोनों में क्या है, कॉमन है। तो आपको यहाँ पे 3 पार्ट इसके दिए हुए हैं। पहले पार्ट में पूछा है कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनको केमिकल फर्स्ट दिया है पर केमिकल सेकंड नहीं। अब आप देखिए, थोड़ा सा समझने की बात है कि केमिकल फर्स्ट जिनको दिया गया, भले ही इनको केमिकल सेकंड भी दिया गया हो, पर केमिकल फर्स्ट तो इनको दिया ही गया है, वो 120 हैं जिनको सबको केमिकल फर्स्ट दिया गया है। अब इनमें से वो भी होंगे जिनको, कुछ ऐसे भी होंगे जिनको केमिकल सेकंड भी दिया गया है पर केमिकल फर्स्ट इनको दिया गया है। तो मैं क्या करूंगा, 120 में से ये कॉमन वाला हिस्सा हटा दूंगा। तो 120 में से वो कॉमन वाला पार्ट हट जाएगा जिनको केमिकल फर्स्ट भी दिया गया और केमिकल सेकंड भी दिया गया है। तो बच जाएंगे सिर्फ वो जिनको सिर्फ क्या दिया गया है, केमिकल फर्स्ट। तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर होगा वो होगा, यहां पे बोला गया था केमिकल फर्स्ट बट नॉट C2।
जिनको केमिकल फर्स्ट दिया गया लेकिन C2 नहीं दिया गया। तो इसका आंसर होगा 120 में से हम 30 माइनस कर देंगे और हमें मिलेगा 90। तो 90 जो पर्सन्स हैं, 90 जो व्यक्ति हैं, उनको केमिकल फर्स्ट दिया गया पर केमिकल सेकंड नहीं। अब सेकंड, जिनको केमिकल सेकंड दिया गया है बट नॉट C1, जिनको केमिकल सेकंड तो दिया गया है पर C1 नहीं दिया गया, C2 दिया है C1 नहीं, तो ये वो व्यक्ति हैं जिनको C2 दिया गया है। अब इनमें कुछ ऐसे भी होंगे जिनको दोनों ही दिए हैं पर C2 तो दिया ही है, तो मैं कॉमन वाले यहां से हटा देता हूं, तो बाकी बचे वो जिनको सिर्फ C2 दिया हुआ है, तो ये आ जाएंगे 50 माइनस 30 यानी कि 20। और थर्ड पार्ट है, इसमें आपको ये बोला कि या तो केमिकल फर्स्ट दिया हो या केमिकल सेकंड, तो थर्ड पार्ट में केमिकल C1 और C2 कि दोनों में से कोई भी केमिकल दिया हो, इसका या तो फर्स्ट या सेकंड या दोनों। इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ पर्सन्स ट्रीटेड विद केमिकल फर्स्ट यूनियन केमिकल सेकंड, और वो आपको पता ही है कैसे आएगा। वो आएगा कैसे, जिनको केमिकल फर्स्ट दिया गया है यानी 120 प्लस जिनको केमिकल सेकंड दिया गया यानी कि 50 और माइनस जो कॉमन है, तो ये आपको मिलेगा 140। तो ये एग्जाम्पल नंबर 27 था, और अब आप एक्सरसाइज इजीली कर सकते हैं। में डिस्कस करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ 3 सेट्स। इससे पहले की वीडियो में हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व की थी यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स पे, और अब यहाँ पे हम 3 सेट्स पे ये काम करने जा रहे हैं। और आपको सबसे पहले इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो आप लोगों को इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो देखिए, अगर हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B यूनियन C कुल मिला के कितने होंगे, तो वो ऐसे आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट C माइनस number of element in A intersection B minus number of element in A intersection C minus number of element in B intersection C plus number of element in A intersection B intersection C। तो ऐसे करके इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 3 सेट्स की यूनियन में कुल मिला के कितने एलिमेंट्स होंगे। आप इस फॉर्मूले को वेन डायग्राम से समझ सकते हैं। उसके लिए हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे जो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ पे सिंबल U यूनिवर्सल सेट के लिए, और ये सेट A को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये सेट B को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेट C को। अब आप देखिए, तो A यूनियन B यूनियन C में कुल मिला के कितने एलिमेंट्स होंगे, तो A के सारे एलिमेंट्स, फिर प्लस में B के सारे एलिमेंट्स, फिर प्लस में C के सारे एलिमेंट्स। ओके, लेकिन ऐसा करते हुए जो A और B में कॉमन है एलिमेंट्स, ये वाले वो 2 बार आ गए, A और C में जो कॉमन है वो भी 2 बार आ गए, B और C में जो कॉमन है वो भी 2 बार आ गए। तो एक एक बार हमने कॉमन वालों को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। लेकिन ऐसा करते समय जो तीनों में कॉमन हिस्सा है वो 3 बार ऐड हुआ था और तीनों बार माइनस भी कर दिया। 3 बार हमने इसको ऐड किया था और तीनों बार माइनस भी कर दिया, तो हमने उसको एक बार क्या कर दिया है, ऐड कर दिया। जो तीनों में कॉमन हिस्सा उसको एक बार ऐड कर दिया है। तो ऐसे करके हमें जो है सभी एलिमेंट्स A, B और C के मिल गए उनकी यूनियन में, और कुल मिला के कितने एलिमेंट्स है ये हमें पता लग जाएगा। अब आप इसे एल्जेब्रिक तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसी फॉर्मूले को आप डिराइव कर सकते हैं एल्जेब्रिक तरीके से। ठीक है, आप देखिए इसको कैसे डिराइव करेंगे। हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B यूनियन C। तो उसके लिए मान लीजिए अगर हम सेट B और C का यूनियन करते हैं, तो सेट B और C का यूनियन करने पर हमें एक सेट मिलेगा D। तो अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, A यूनियन B यूनियन C की जगह हम क्या लिख सकते हैं, D लिख सकते हैं। तो आपने 2 सेट की यूनियन में कुल मिला के कितने एलिमेंट्स होंगे वो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला तो इससे पहले की वीडियो में भी पढ़ा है, तो आप इजीली वो फॉर्मूला आप यहां पे लगा सकते हैं।
तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन डी क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट डी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन डी। तो इतने एलिमेंट्स यहां पे होंगे। अब आप डी की वैल्यू वापस रख दीजिए, यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, डी की जगह हम लिख सकते हैं बी यूनियन सी माइनस ए इंटरसेक्शन डी, डी की जगह हम लिख सकते हैं बी यूनियन सी। अब यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी यूनियन सी और माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहां पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ऐसा लिख सकते हैं। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट, इसको हम ओपन कर लेते हैं, इसको क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इंटरसेक्शन सी। अब जो ये वाला हिस्सा है, यहां पे बाहर माइनस का साइन है, तो मैं यहां एक बड़ा ब्रैकेट लगा लेता हूं और ये देखिए आप इस पूरे सेट को एज्यूम कर लीजिए x और इस पूरे सेट को आप एज्यूम कर लीजिए y। तो ये क्या बन गया बेसिकली, क्योंकि a इंटरसेक्शन b करेंगे तो हमें कोई सेट मिलेगा और a इंटरसेक्शन c करेंगे तो भी कोई सेट मिलेगा। अब ये दो सेट हो गए जिनका यूनियन में कुल मिला के कितने नंबर है वो कैलकुलेट करना, यानी कि आपको कैलकुलेट करना नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y, और ये आप इजीली फॉर्मूला समझते हैं पहले से ही। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट कॉमन इन x एंड y। तो देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन x, x क्या है, a इंटरसेक्शन b, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटरसेक्शन b प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन y यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटरसेक्शन c माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट विच आर कॉमन टू x एंड y। तो x हमारा ये है और y ये है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन c। तो देखिए अब आप इसे कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट c, और यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट b इंटरसेक्शन c माइनस में ब्रैकेट में अगर हटाता हूं तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट a इंटरसेक्शन b माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट a इंटरसेक्शन c, बाहर माइनस है इसलिए सारे साइन चेंज हो जाएंगे, और ये हो जाएगा प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट। अब देखिए हर जगह इंटरसेक्शन साइन है, यानी कि a b a c सब में कॉमन, यानी कि a b और c में कॉमन। तो आप देखिए ये आपको वो फॉर्मूला मिल गया है जो मैंने आपको अभी अभी बताया था कि अगर तीन सेट्स की यूनियन करें तो कुल मिला के उसमें कितने एलिमेंट होंगे। तो पहले सेट में कितने एलिमेंट है, दूसरे में, तीसरे में ऐड कर दीजिए, फिर एक एक बार घटा दीजिए जो उनमें कॉमन है वो, और तीसरा जो तीनों में जो कॉमन है वो एक बार क्या कर दीजिए, ऐड। तो यही फॉर्मूला हमने अभी एल्जेब्रिक तरीके से प्रूफ कर दिया है। तो अब हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे जो एनसीईआरटी से ही हैं। पहले सोल्ड एग्जाम्पल करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज के। ये आपकी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर 34 है। तो एग्जाम्पल नंबर 34 जो है उसमें क्या बोला गया है, ए कॉलेज अवॉर्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल, 15 इन बास्केटबॉल एंड 20 इन क्रिकेट। एक कॉलेज ने जो है मेडल्स दिए हैं फुटबॉल में, क्रिकेट में और बास्केटबॉल में। तो टोटल जो नंबर ऑफ मेडल्स इन फुटबॉल हैं वो है 38, और टोटल नंबर ऑफ मेडल्स इन बास्केटबॉल जो दिए हैं वो हैं 15, और क्रिकेट में जो मेडल्स दिए गए हैं वो हैं 20। इफ दीज मेडल्स वेंट टू ए टोटल ऑफ 58 मैन, तो ये जो कुल मिला के टोटल मेडल्स दिए गए हैं वो 58 व्यक्तियों को मिले हैं, यानी कि नंबर ऑफ
फुटबॉल यूनियन बास्केटबॉल यूनियन क्रिकेट इज इक्वल टू 58 एंड ओनली 3 men गॉट मेडल इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स। और केवल 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको तीनों ही स्पोर्ट्स में, तीनों ही खेलों में क्या मिले हैं, मेडल्स। यानी कि नंबर ऑफ फुटबॉल इंटरसेक्शन बास्केटबॉल इंटरसेक्शन क्रिकेट इज इक्वल टू 3। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है कि ऐसे व्यक्ति कितने हैं जिनको एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स में मेडल मिले हैं, 2 से ज्यादा में नहीं, एग्जैक्टली 2 में जिनको क्या मिले हैं, मेडल्स। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हम इसे वेन डायग्राम की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो ये हमने एक वेन डायग्राम बनाया है, यूनिवर्सल सेट के लिए सिंबल U। देखिए ये सेट A है, ये सेट जो है वो F यानी फुटबॉल के लिए, ये बास्केटबॉल के लिए और ये क्रिकेट के लिए। तो मैं यहाँ पे जो इस वाले हिस्से में कितने व्यक्ति हैं वो A से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये B से, ये C से और ये D से। तो मुझे एग्जैक्टली जिन व्यक्तियों को एग्जैक्टली 2 में मेडल मिले हैं वो कैलकुलेट करने हैं, यानी हमें A प्लस B प्लस C कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो ये हमें कैलकुलेट करना है। उसके लिए आपको जो फॉर्मूला बताया गया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फुटबॉल यूनियन बास्केटबॉल यूनियन क्रिकेट क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फुटबॉल प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बास्केटबॉल प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्रिकेट माइनस नंबर ऑफ फुटबॉल इंटरसेक्शन बास्केटबॉल माइनस नंबर ऑफ फुटबॉल इंटरसेक्शन क्रिकेट माइनस नंबर ऑफ बास्केटबॉल इंटरसेक्शन क्रिकेट प्लस नंबर ऑफ फुटबॉल इंटरसेक्शन बास्केटबॉल इंटरसेक्शन क्रिकेट। तो ये फॉर्मूला हम लगा देंगे। अब यहां से हमें क्या मिलेगा, देखिए ये आपको दिया हुआ है 58, ये आपको दिया हुआ है 38, ये 15, ये आपको दिया है 20। नंबर ऑफ फुटबॉल इंटरसेक्शन बास्केटबॉल माइनस नंबर ऑफ फुटबॉल इंटरसेक्शन क्रिकेट माइनस नंबर ऑफ बास्केटबॉल इंटरसेक्शन क्रिकेट और प्लस ये आपको दिया हुआ है 3। तो ये तीनों तो इधर आके क्या हो जाएंगे, प्लस नंबर ऑफ फुटबॉल इंटरसेक्शन बास्केटबॉल, नंबर ऑफ फुटबॉल इंटरसेक्शन क्रिकेट, नंबर ऑफ बास्केटबॉल इंटरसेक्शन क्रिकेट इज इक्वल टू, और ये 58 इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहां पे 3 और 15 हो गए 18 और यहां पे 38 और 20 हो गया 58। ठीक है, और ये 58 इधर आगे क्या होगा, माइनस। तो 58 से 58 कैंसिल, कितने बचेंगे, 18। तो ये आ गया हमारे पास नंबर ऑफ फुटबॉल इंटरसेक्शन बास्केटबॉल। फुटबॉल इंटरसेक्शन बास्केटबॉल का मतलब A प्लस D। नंबर ऑफ फुटबॉल इंटरसेक्शन क्रिकेट, फुटबॉल और क्रिकेट में इंटरसेक्शन क्या है, B प्लस D। और बास्केट और क्रिकेट में इंटरसेक्शन C प्लस D इज इक्वल टू 18। अब हमें पता है कि D की वैल्यू क्या है, D का मतलब जो तीनों में कॉमन है, D का मतलब जो तीनों ही सेट में क्या है, कॉमन। और तीनों ही सेट में कितने कॉमन है, 3। तो यहां पे D की वैल्यू रख देंगे 3 3 3। तो 3 3 6 और 3 9 9 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हमें मिलेगा A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 9। तो एग्जैक्टली 9 ऐसे व्यक्ति हैं, 9 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको एग्जैक्टली 2 गेम्स में क्या मिला है, मेडल मिला है। तो इस तरीके से हम वेन डायग्राम की हेल्प से इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा गया है, तो आप इसे अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे। अब हम एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन लेंगे, मिसलेनियस एक्सरसाइज में जो लास्ट क्वेश्चंस हैं 15 और 16 उनको हम डिस्कस करेंगे। ये एनसीईआरटी में मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। इस क्वेश्चन में बोला गया है इन ए सर्वे ऑफ 60
पीपल्स, 60 व्यक्तियों का सर्वे हुआ है। तो जो टोटल पर्सन है, टोटल पर्सन्स हैं 60। तो 60 व्यक्तियों का सर्वे किया गया है, उनमें से 25 ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर एच पढ़ते हैं। तो नंबर ऑफ पर्सन्स रीडिंग न्यूज़पेपर एच वो है 25, और जो न्यूज़पेपर टी पढ़ते हैं वो है 26, और जो न्यूज़पेपर आई पढ़ते हैं वो है 26। और 9 पर्सन ऐसे हैं जो कि एच और आई दोनों पढ़ते हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ पर्सन एच इंटरसेक्शन आई वो है 9। और ऐसे व्यक्ति जो एच और टी दोनों पढ़ते हैं वो है 11। तो नंबर ऑफ पर्सन्स कॉमन टू एच एंड टी वो है 11, और जो टी और आई दोनों पढ़ते हैं वो है 8। तो नंबर ऑफ पर्सन्स कॉमन टू टी एंड आई, टी एंड आई वो है 8। और 3 ऐसे व्यक्ति हैं जो तीनों ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो जो कॉमन है तीनों में ही, एच में भी, एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई वो है 3। तो आपको क्या करना है, आपको यहां पे फाइंड आउट करना है कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ते हो। अब कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ते हो का मतलब है कि चाहे वो एक पढ़ते हो, 2 पढ़ते हो या तीनों पढ़ते हो, लेकिन कम से कम एक न्यूज़पेपर तो पढ़ते हो। तो आप इसे ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको निकालना है यहाँ पे एच यूनियन टी यूनियन आई। तो उसमें जितने एलिमेंट्स होंगे उतने ही व्यक्ति हैं जो कम से कम एक न्यूज़पेपर तो पढ़ते हैं, यानी जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। और दूसरा आपको फाइंड करना है कि ऐसे व्यक्ति कितने हैं जो एग्जैक्टली एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सिर्फ एक। तो हम इसे वेन डायग्राम की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो वेन डायग्राम की हेल्प से कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम एक वेन डायग्राम बना लेते हैं। यहां पे यूनिवर्सल सेट के लिए सिंबल, ये सेट ए है, सॉरी सेट एच, ये टी और ये आई, एच टी आई। और मैं यहां पे कुछ वेरिएबल्स ले लेता हूं, ए बी सी डी ई एफ और जी। अब अगर हमें ए बी सी डी ई एफ जी की वैल्यू पता लग जाएगी तो इसका मतलब हम वो दोनों पार्ट बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। पहले हम इक्वेशन बनाएंगे इन वेरिएबल्स में। देखिए h कितने हैं 25, यानी h में, यानी a प्लस d प्लस g प्लस f कितने हैं 25, a d g f कितने हैं 25। फिर t के लिए है 26, सेट t में टोटल है 26, यानी कि b प्लस e प्लस g प्लस d 26। और i में कितने हैं 26, तो सेट i में c प्लस e प्लस g प्लस f कितने हैं 26, c e g f। अब जो कॉमन है h और i में कॉमन है 9, h और i में कॉमन है 9, तो h और i में कॉमन है g प्लस f, तो g प्लस f है 9। h और t में कॉमन है 11, h और t में, यानी कि d प्लस g प्लस d 11। और t और i में कॉमन है 8, तो t और i में कॉमन है 8, यानी कि g प्लस e 8। और यहां पे बोला गया है कि जो तीनों में ही कॉमन है वो 3 है, यानी कि तीनों में कॉमन तो g की वैल्यू आपको दी गई है 3। अब आप बहुत आसानी से a b c d e f g h की वैल्यू निकाल सकते हैं, e f g की। कैसे, देखिए g 3 है तो आप यहां पे 3 रख दीजिए, 3 रखने पर आपको f d और e की क्या मिल जाएगी वैल्यू। तो यहां से हमें f मिलेगा, आप यहां पे 3 रखेंगे, 3 उधर जाके माइनस, तो कितना 6, यहां पे आप 3 रखोगे तो उधर जाके माइनस, कितना मिलेगा 8, और यहां पे अगर आप 3 रखोगे तो उधर जाके माइनस, कितना मिलेगा 5। तो ये हमें f d और e की क्या मिल गई वैल्यू मिल गई। अब जब आपको
डी जी और एफ तीनों की वैल्यू पता है, डी की भी, जी की भी और एफ की भी। तो यहां पुट कर दीजिए, आपको ए मिल जाएगा। तो ऐसे करके हमें ए मिलेगा। देखिए डी है हमारे पास 8, जी है 3 और एफ है 6। तो 8 6 मिलेगा। आप वैल्यू रखोगे 8 6 और 3, 8 6 और 3, 8 6 और 3, तो वो 17 हो जाएगा। 17 उधर जाके माइनस होगा, तो 25 माइनस 17 हमें कितना मिलेगा? 8। तो ये हमें ए की वैल्यू मिल गई। अब यहां पे देखिए आपको ई, जी और डी की वैल्यू पता है, ई की भी, जी की भी और डी की भी। 3 8 5, तो आप यहां पे 3 8 5 रखेंगे। तो 3 और 8 11 और 5 16, तो 16 उधर जाके माइनस, तो बी हमें मिल जाएगा कितना? 10। तो बी यहां से हमें 10 मिलेगा। और आपको ई, जी, एफ की वैल्यू पता है, तो आप यहां पे पुट कर दीजिए। ई 5 है, जी 3 है और एफ हमारा 6 है। 5 और 6 11 एंड 3 14, यहाँ पे 14 रखोगे, उधर जाके माइनस 26 में से, तो 26 में से 14 माइनस, तो हमारे पास यहाँ पे सी जो है वो मिलेगा 12। तो इस प्रकार हमें ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी सब की वैल्यू पता लग गई। अब जो दो पार्ट्स हमसे पूछे गए थे, पहले पार्ट में हमसे पूछा गया था कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो कम से कम एक न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही हैं, ज़्यादा चाहे कितने भी पढ़े। इसका मतलब जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वो हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। तो ए की वैल्यू है 8, बी की वैल्यू है 10, सी की वैल्यू है 12, डी की वैल्यू है हमारे पास 8, ई की वैल्यू है हमारे पास 5, एफ की वैल्यू है हमारे पास 6 और जी की वैल्यू है 3। अगर हम इन्हें ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा 52। तो कुल मिला के 52 ऐसे व्यक्ति हैं जो कम से कम एक न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही हैं। अब इसका सेकंड पार्ट, हमें वो व्यक्ति चाहिए जो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ते, सॉरी जो एग्जैक्टली एक न्यूज़पेपर पढ़ते हो। अब एग्जैक्टली एक न्यूज़पेपर यानी या तो एग्जैक्टली एच या एग्जैक्टली आई या एग्जैक्टली टी। तो ए उन व्यक्तियों की संख्या है जो एग्जैक्टली सिर्फ एच ही पढ़ते हैं, बी जो एग्जैक्टली टी पढ़ते हैं और सी जो एग्जैक्टली आई पढ़ते हैं। तो ये चाहिए हमको। तो यहां से ए 8 है, बी 10 है और सी 12 है। तो 8 10 एंड 12, तो कितने हो गए? 30। आप इन्हें कैलकुलेट करके भी दिखा सकते हैं। 8 10 12, 8 एंड 12 20 एंड 10 30। तो 30 ऐसे व्यक्ति हैं जो एग्जैक्टली एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो बहुत आसानी से वेन डायग्राम की हेल्प से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसमें बोला गया है कि सर्वे किया गया है। इन ए सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल्स लाइक प्रोडक्ट ए। 21 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको प्रोडक्ट ए पसंद है। तो नंबर ऑफ पर्संस लाइक प्रोडक्ट ए इज इक्वल टू 21। ये क्वेश्चन नंबर 16 है। और 26 ऐसे हैं जिनको प्रोडक्ट बी पसंद है। नंबर ऑफ पर्संस लाइक प्रोडक्ट बी इज इक्वल टू 26। और 29 ऐसे जिनको प्रोडक्ट सी पसंद है। प्रोडक्ट सी जिनको पसंद है वो है 29। और 14 ऐसे हैं जिनको बी एंड सी दोनों पसंद हैं। तो जो बी इंटरसेक्शन सी में है वो 14 है। और जिनको 8 ऐसे हैं जिनको तीनों ही पसंद है। सॉरी, यहां पे 14 ऐसे हैं जिनको ए एंड बी पसंद है। तो ए इंटरसेक्शन बी में 14 है। और जिनको बी और सी दोनों, जिनको पसंद है सी और ए, वो 12 है। ए इंटरसेक्शन सी कितना है? 12। और जिनको तीनों ही पसंद है वो है 8। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वो है 8।
तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि ऐसे व्यक्ति कितने हैं जिनको सिर्फ सी पसंद है, यानी प्रोडक्ट सी को पसंद करते हैं, ऐसे व्यक्ति कितने हैं जिनको एग्जैक्टली सिर्फ सी ही पसंद है। तो आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। उससे पहले एक बार क्वेश्चन को दोबारा से समझ लेते हैं। एक सर्वे हुआ है जिसमें पता लगाया गया कि ऐसे व्यक्ति 21 हैं जिनको प्रोडक्ट ए पसंद है, ऐसे व्यक्ति 26 है जिनको प्रोडक्ट बी पसंद है, ऐसे व्यक्ति 29 है जिनको प्रोडक्ट यानी 29 है जिनको प्रोडक्ट सी पसंद है, और ऐसे व्यक्ति जिनको बी और सी दोनों पसंद है ऐसे 14 है, जिनको ए और बी पसंद है वो भी 14 है, जिनको ए और सी दोनों पसंद है वो 12 है, और जिनको तीनों पसंद है वो 8 है। तो हमें यह पता लगाना है कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनको सिर्फ सी पसंद है। तो इसको भी हम वेन डायग्राम की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो यहां पे हम एक वेन डायग्राम बना लेते हैं। ये सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेट बी को, और ये सेट सी को। ए बी सी, यहां पे वैल्यूज रख देते हैं, ए बी सी डी ई एफ और ये जी। अब हमें पता है कि ए में 21 है। ए का मतलब जो सेट ए है उसमें 21 है, तो ए प्लस डी प्लस जी प्लस ई, ए प्लस डी प्लस जी प्लस ई 21 है। और जिनको प्रोडक्ट बी पसंद है यानी कि बी सेट में जो है वो है 26, यानी कि सी प्लस डी प्लस जी प्लस एफ, वो है 26। और जिनको प्रोडक्ट सी पसंद है ये है बी प्लस ई प्लस जी प्लस एफ, वो है 29। अब जिनको ए बी और सी दोनों पसंद है, बी एंड सी, इसका मतलब जी प्लस एफ, तो जी प्लस एफ है यहां पे 14। जिनको ए और बी दोनों पसंद है, ए और बी में कॉमन है डी प्लस जी, तो डी प्लस जी यानी कि जी प्लस डी हमारे पास है 14। और जिनको ए और सी दोनों पसंद है वो है 12, तो ई प्लस जी है हमारे पास 12। और जिनको तीनों ही पसंद है वो है 8, यानी कि जी की वैल्यू आपको दी हुई है 8। अब आप बहुत इजीली ए बी सी डी की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, जिनको एग्जैक्टली सिर्फ सी प्रोडक्ट पसंद है, और वो वैल्यू क्या होनी चाहिए बी। तो हमें बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्योंकि बी वो है जिनको सिर्फ सी पसंद है। तो बी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको ई जी और एफ की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो यहां से हमें मिल जाएगी जी की वैल्यू तो हमें पता ही है, ई की और एफ की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ई होगा, जी की वैल्यू 8 है, यहां पे रख दीजिए, उधर जाके माइनस तो कितना 4, और जी की वैल्यू आप यहां रख दीजिए, जी 8 है, 8 उधर आके माइनस तो कितना 6, तो हमें एफ और ई भी मिल गया। अब हमें चाहिए बी, तो b की वैल्यू क्या होगी, e प्लस जी प्लस एफ को मतलब e g और f को ऐड करके उस तरफ से जाके माइनस कर दीजिए। तो e है 4, g है 8 और f है 6। 12 एंड 6 18, तो 29 माइनस 18, तो ये आ जाएगा हमारे पास 11। तो ऐसे व्यक्ति 11 हैं जिनको सिर्फ जिनको सिर्फ प्रोडक्ट सी पसंद है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज में, जो कि मैं इसके लिए एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, और आप लोगों को वीडियो वो जल्द ही मिल जाएगी। और चैप्टर हमारा यहाँ पे इसी के साथ क्या होता है, ख़त्म होता है।